महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो कि लगातार जिस पर कार्य हो रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर अब लगातार सक्रिय सरकार नजर आ रही है कि उस पर कार्य किया जाए। उसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए। डूंगरपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक प्रमुख साधन है, लेकिन योजना के तहत प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले श्रमिक परिवारों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के किसी भी जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 दिन पूर्ण करने वाले श्रमिक परिवारों की संख्या 20,000 क्रॉस नहीं कर पाई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में डूंगरपुर जिले सहित 10 जिले ऐसे थे जिसमें 100 दिन पूर्ण करने वाले श्रमिक परिवारों की संख्या 20,000 से अधिक थी। डूंगरपुर जिले में पिछले वित्तीय वर्ष में जहां ये संख्या 62,250 थी, वहीं इस वर्ष ये आंकड़ा सिर्फ 18,307 श्रमिक परिवारों पर रह गया। जिलों की स्थिति। जिला अजमेर 21,305 वित्तीय वर्ष 2024-25 में रोजगार परिवार, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10,607। गिरावट का अंतर 10,698 रहा। जिला बांसवाड़ा वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो आंकड़ा 39,048 था, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6606 रह गया। गिरावट का अंतर 32,442। तो वहीं वित्तीय वर्ष 24-25 में बाड़मेर में 52,670 श्रमिक परिवार थे, जबकि वित्तीय वर्ष 25-26 में 19,612 का आंकड़ा रह गया। गिरावट का अंतर 33,058। डूंगरपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 62,250, तो वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 18,307। गिरावट का अंतर 43,993। हनुमानगढ़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो आंकड़ा 30,628 का था, वो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6,779 का रह गया। गिरावट का अंतर 23,849। जैसलमेर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21,578, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 17,199। गिरावट का अंतर 4,379। नागौर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26,086, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7,979। गिरावट का अंतर 18,107। प्रतापगढ़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में 32,445, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये आंकड़ा 10,574 का रह गया। गिरावट का अंतर 21,871। राजसमंद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये आंकड़ा 24,830 का था, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14,295। गिरावट का अंतर 10,535। और उदयपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो आंकड़ा 34,725 का था, वित्तीय वर्ष 2025-26 में वो 18,414 रह गया। गिरावट का अंतर 16,311। इस भारी गिरावट के पीछे दो मुख्य तर्क सामने आ रहे हैं। पहली, नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की सख्ती, दूसरी मजदूरी और समय पर रोजगार का अभाव। इससे क्या फेस ऑथेंटिकेशन का मार्च में जाकर के शुरू हो गया था लगभग, तो उससे क्या है कि लोग बागों के थोड़ा सा भ्रम भी फैला, आए भी कम। और हालांकि उसका मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम बहुत ही कम ऐसे रहे, हालांकि हमारे पास में 46,522 ऐसे परिवार भी हैं जिनके मेंडेज 80 to 99 के बीच में। डूंगरपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में जहां मनरेगा आजीविका का सबसे बड़ा साधन है, वहां 62,000 से गिरकर 18,000 पर आना एक गंभीर संकेत है। जितना मजदूर को अवेयर करने की जागरूक की बात है, वो चीजें उनको नहीं सिखाने से धीरे धीरे रोजगार कम होता गया। आज की तारीख में शायद डूंगरपुर जिला कहो, राजस्थान पूरा कहो, लेकिन यहाँ पे रोजगार धीरे धीरे कम होता गया। और इसी कारण से रोजगार तकनीकी रूप से रोजगार 6 नंबर में होना चाहिए, वो नहीं हुआ। एक पंचायत में 1500 जॉब कार्ड है,
1200 से 1500 जॉब कार्ड, तो पूरे जिले में खाली 18,000 के हुए। तो इससे अनुमान लगा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। ये गरीबों की हितैषी नहीं है, ये अडानी अंबानी की हितैषी है और नरेगा बिल्कुल खत्म करना चाहती है और हम इसके विरोध में हैं, हम जनता के साथ हैं। कुल मिलाकर नियमों की सख्ती ने पारदर्शिता तो बढ़ाई है, लेकिन तकनीकी खामियां और नेटवर्क की समस्या कई बार वास्तविक श्रमिकों के लिए भी मुसीबत बन जाती है। प्रशासन को ये देखना होगा कि पारदर्शिता के चक्कर में हकदार श्रमिक योजना से बाहर न हो जाएं। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।